नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो दी, कैसे हो? आई वांट टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ आप इस सक्सेस स्टोरी को ज़रूर शेयर करना। 4 साल से मैं रिलेशनशिप में थी, बट जो मेरा पार्टनर था वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था एंड उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपके थ्रू काफ़ी सारे रिचुअल्स, प्रेयर सीखी हैं और ट्राई भी की हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एंड ऑल्सो सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी की है, जिसमें मेरी अटैचमेंट ही ख़त्म हो गई थी। मैं जो भी प्रेयर्स और रिचुअल्स करती थी, वो सब काम करते थे पर कुछ टाइम के लिए, फिर वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो जाता था। हमारा काफ़ी बार ब्रेकअप भी हुआ था, तो मैंने आपकी दी हुई टेक्निक्स के थ्रू उसे बार-बार मैनिफेस्ट किया। फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि बार-बार रिचुअल्स करने से मैं अपनी एनर्जी ऐसे इंसान पर वेस्ट कर रही हूँ जो डिज़र्व ही नहीं करता हो। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो वापस आता था, बट उसके एक्शंस सेम ही थे और मैंने मूव ऑन कर लिया। कुछ टाइम के बाद मेरी एक लड़के से बात स्टार्ट हो गई, बट हम सिर्फ दोस्त थे और मेरे एक्स को लगा कि मैंने उस पर चीट किया है। वो मुझे डराने धमकाने लगा और वो मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लीक कर देगा ऐसे बोलने लगा और काफ़ी कुछ भी वो बोलने लगा। मैंने गॉडेस माता काली की हेल्प माँगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस माँ काली का मंत्र का चैंट किया कुछ टाइम और गॉडेस माता काली के चैंट करने की वजह से ही अ, मैंने मेडिटेशन भी किया और वो करते-करते मेरे माइंड में अपने आप काली माता रानी की इमेज ही क्रिएट हो गई। इवन आँखें खोलने पर भी ऐसा ही लगता था जैसे कि माता रानी मेरे साथ ही हैं। 2 दिन में ही मेरे एक्स ने मुझे छोड़ दिया। अब वो मुझसे ज़बरदस्ती मिलने के लिए भी नहीं बुला रहा था। उसने मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी डिलीट कर दी। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वीडियोज़ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। आपकी वजह से माता काली से मैं कनेक्ट हो पाई हूँ। दी, आप ज़्यादा बहुत ही प्यारी हो और बहुत ज़्यादा काइंड हो। जय माँ काली। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। प्लीज़ आप ये सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करना। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऐसा होता है, पहली बात तो अगर हम किसी को बार-बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, छूट जाता है, तो पहले तो ये देखो आप कि क्या आप सही इंसान के ऊपर एनर्जी लगा रहे हो, और अगर लगा भी रहे हो, तो बार-बार क्यों लगानी पड़ रही है? ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हो? आप ऐसा कौन-सा पैटर्न है जो खुद ही रिपीट कर रहे हो? यहाँ पर आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने खुद के पैटर्न्स, आपका खुद का कैसा सोच-विचार है उस रिलेशनशिप को लेकर के, ये सब कुछ अच्छे से जब आप सोचो, तब जाकर के उस इंसान के ऊपर ध्यान दो। अब यहाँ पर आप ये देख ही सकते हो कि वो इंसान किस प्रकार का पार्टनर था, कि अपनी पार्टनर को किसी और के साथ देखने के बाद उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लीक करने की बात कर रहा है, तो आप खुद ही समझो कि इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी लगाने का फ़ायदा ही क्या? ऐसा इंसान है वो? इसको आपको मैनिफेस्ट करके लाइफ़ पार्टनर बनाना है, जो आपको धमकाने के लिए आपकी पर्सनल चीज़ों का यूज़ भी कर सकता है? सो बी केयरफुल एवरीवन। जहाँ आपको लगे कि आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है और उसी में आप ही टूट रहे हो, पहले तो चेक करो अपनी एनर्जी, चेक करो कि ये बार-बार क्यों करना पड़ रहा है। फिर भी लगता है कि ये बार-बार हो ही रहा है, तो यूनिवर्स का एक साइन भी समझो, ये बार-बार हो रहा है और वो भी उसी पार्टनर की तरफ से हो रहा है जिसको आप बार-बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन बी केयरफुल। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।